हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। जैसा कि आपको मालूम है कि 6 मार्क्स के आंसर की हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, तो एक बार में स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा टेलीग्राम के बारे में बता दूं कि देखो, प्रमोशन नहीं है इधर देख लो कि मैंने क्या किया है, ग्रुप बनाया है। ठीक है, उसमें बच्चे जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी वो अपने डाउट सेशन में अपने फोटो भेजते हैं, मतलब कि अपने रिटर्न आंसर्स की फोटो भेजते हैं। जैसे कि इस बच्चे ने यहाँ पे भेजी है और मैंने उसको करेक्शन करके दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टेलीग्राम से जुड़ के अपने जो राइटिंग आंसर्स राइटिंग है वो इम्प्रूव करें, तो इस चैनल से जरूर जुड़िए। यहाँ पे आपको बहुत सारे पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश से सारे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैंने यहाँ पे देखो सबके डाल रखे हैं। ठीक है, पोएम्स के भी कंप्लीट करा रखे हैं। ठीक है, तो ये बहुत हो गया। अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। चैप्टर है द बुक दैट सेव अर्थ। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं, उसके बाद 6 मार्क्स के जो इसके क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन, ये चैप्टर है किस बारे में। कई बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन है कि मैम चैप्टर समझ में ही नहीं आया है। तो इसके लिए मैं कोशिश करूंगी कि पॉइंट वाइज आपको ये समझा सकूं। तो इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि दिस ड्रामा, ये ड्रामा है, सेट है 25th सेंचुरी का। ठीक है, अभी 21st सेंचुरी, ये 25th सेंचुरी का है। अ हिस्ट्रियन इन म्यूजियम इज टेलिंग, एक हिस्टोरियन है जो एक स्टोरी बता रहा है अबाउट 20th सेंचुरी के बारे में। ठीक है, द सेंचुरी ऑफ बुक्स, बुक्स की सेंचुरी के बारे में ही टेल्स, वो बताता है कि हाउ अ बुक सेव द अर्थ फ्रॉम मार्शियन इन्वेजन, किस तरीके से एक बुक ने अर्थ को बचा लिया। किस चीज से? मार्स के जो रहने वाले हैं उनका जो हमारे ऊपर इन्वेजन हुआ था, तो उससे हमें ये चीज, हम उससे बच गए। तो वो कैसे बचे वो बताया गया है इसमें। द इन्वेडर यानी कि जो हमला करने वाले हैं वो मार्स से आए हैं। वो कंसीडर यानी मानते हैं देमसेल्फ यानी खुद को बहुत इंटेलिजेंट फॉर अर्थलिंग, अर्थलिंग यानी अर्थ पे रहने वालों से सबसे ज्यादा खुद को, अर्थ वालों से ज्यादा खुद को इंटेलिजेंट मानते हैं। दे थिंक, वो मानते हैं कि दे आर सुपीरियर, वो सुपर है, सुपीरियर रेस है उनकी। एंड दैट इनहेबिटेंट्स ऑफ अर्थ, इनहेबिटेंट माने जो रहने वाले हैं अर्थ के ऊपर जो रहने वाले हैं, उनकी तुलना में, उनके कंपैरिजन में वो सुपीरियर है, मार्स वाले, वो मानते हैं ऐसा। ठीक है, तो समरी देख लेते हैं इस चैप्टर में हुआ क्या था। ठीक है, अब द हिस्टोरियन वेलकम विजिटर, विजिटर को वेलकम करता है म्यूजियम में। म्यूजियम किसका है? एंशिएंट हिस्ट्री का है, जो 25th सेंचुरी का है। ठीक है, सी इन्फॉर्म, वो इन्फॉर्म करती है दैट हाउ अ बुक सेव्ड अर्थ फ्रॉम मार्शियन इन्वेजन इन 2040, सॉरी 2040 में किस तरीके से, हाँ 2040 तो है, सॉरी क्यों बोला मैंने भाई। 2040 में ही जो मार्शियन का इन्वेजन हुआ था, तो उसमें हम क्या क्या उसमें जो मतलब किस चीज ने उनको बचाया वो सब का डिस्कस करती है। एंड 2040 में रूलर जो था मार्स का, वो ऑर्डर देता है कि अर्थ के ऊपर इन्वेजन करो, इन्वेजन यानी हमला करो। ठीक है, तो ठीक है, थिंक टैंक वो रूलर था और उसने प्रोब भेजे थे किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो प्रोब की जो टीम है वो रीच पहुंचती है लाइब्रेरी, बट आर पजल टू सी बुक्स, उनको तो बहुत अलग लगता है। 2040 तक बुक में बता रखा है कि बुक एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, तो वो इस चीज से क्या हो गए? पजल हो गए, नहीं परेशान या हैरान हो गए। ठीक है, दे मेक गेस, अब वो गेस लगाने लगे। वन ऑफ देम कॉल्ड देम हैट, कुछ लोगों ने तो उसको, मार्स के लोगों ने हैट बोलना शुरू कर दिया, कॉपी को खोल के अपने सिर पे रखने लग गए। ठीक है, थिंक टैंक वेरी प्राउडली कॉल देम सैंडविच। अब थिंक टैंक जो उनका रूलर था वो क्या बोलता है कि ये सैंडविच है क्या, जो ऑर्डर की गए हैं उनके क्रू यानी उनके टीममेट्स के लिए, ईट खाने के लिए। ठीक है, ये सोचने लगे, मतलब सोचो कितने मूर्ख थे बिल्कुल वो, है ना। द ट्रेनी अंडर थिंक टैंक, थिंक टैंक के अंदर जो ट्रेनी थे यानी वर्कर थे, नूडल, उसका नाम क्या था? नूडल। ठीक है, तो वो क्या करता है? पॉइंट आउट दैट दे मे अंडर फॉर कम्युनिकेशन, मतलब दे मे बी यूज फॉर कम्युनिकेशन, हो सकता है बुक्स का यूज वो कम्युनिकेशन के लिए करते हो, बातचीत के लिए करते होंगे। तो थिंक टैंक जो मार्स है वो बोलता है, ऑर्डर करता है कि लिसन द कम्युनिकेशन डिवाइस, यानी बुक्स, उनके हिसाब से कम्युनिकेशन डिवाइस क्या थी? बुक थी। अब तो बुक को कान लगा के सुनो। लेकिन व्हेन दे कैन हियर एनीथिंग, लेकिन वो कुछ सुन ही नहीं सकते थे क्योंकि बुक से थोड़ा ना आवाज आएगी। नूडल सेज दैट अर्थलिंग वॉच देम, नूडल बोलता है कि अर्थलिंग हमें देख रहे हैं। ठीक है, तो थिंक टैंक आस्क क्रू टू वॉच देम, अब थिंक टैंक बोलता है तुम देखो, और क्रू टीममेट को बोलता है तुम भी देखो। बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द पिक्चर्स और द लाइंस ऑफ द राइटिंग, अब बुक में राइटिंग भी थी, लिखा हुआ भी था, लाइंस भी थी और फोटोज भी थी, तो वो ये नहीं समझ पा रहे थे ये क्या चीज है। ठीक है, दे ऑर्डर टू ईट विटामिन, अब वो ऑर्डर करते हैं कि हमें क्या खाना है? विटामिन खाना है। ठीक है, उनको दिया जाता है और
डिकोड द लाइन ऑफ राइटिंग, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसको वो डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर कंज्यूमिंग विटामिन, विटामिन खाने के बाद पे द क्रू जो था एबल टू रीड नर्सरी राइम, ठीक है। अब जैसे विटामिन खाया तो धीरे धीरे उनमें थोड़ा समझ आने लगी और नर्सरी राइम वो पढ़ने लगे, जैसे कि वर्ड थे सेल, सिल्वर, डॉग लाफिंग, काउ जम्प्ड ओवर द मून एटसेट्रा, ऐसे ऐसे वर्ड। बच्चों की पोएम में तो थोड़ी इसी तरीके की होती है ना, वो पढ़ने लगे। अब थिंक टैंक क्या सोचता है कि अर्थलिंग वर वेरी एडवांस सिविलाइजेशन, मतलब अर्थ तो है ना यार बहुत ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन है, इनके तो मतलब कि इनके तो बहुत यूनिक है हमसे, ऐसा सोचा उसने, ठीक है। फिर है थिंक टैंक फर्दर टेरिफाइड, थिंक टैंक बाद में क्या डर जाता है, टेरिफाइड हो जाता है, ठीक है। जब वो क्या देखता है, पिक्चर्स देखता है हम्टी डम्टी की। हम्टी डम्टी की आपको मालूम है ना, गोल गोल से वो अंडे से ऐसा फील होते हैं ना, आलू अंडे से। तो ही अज्यूम, वो अज्यूम करता है कि अर्थलिंग जो रहने वाले हैं ना वो प्लान कर रहे हैं कैप्चरिंग इन्वेडिंग, मतलब उसको थिंक टैंक को पकड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं और इन्वेड करना चाहते हैं, यानी हमला करना चाहते हैं किसके ऊपर, मार्स के ऊपर। ये फोटो देख के उसने थिंक टैंक ने ऐसा सोचा, कितना अजीब था भाई। ही ऑर्डर मार्शियन फ्लीट, मतलब मार्शियन को ऑर्डर दिया कि इवैक्यूएट मार्स, मार्स को खाली कर दो, एंड डिसाइड टू फ्लीट टू स्टार्स अल्फा, अल्फा सेंचुरी की तरफ उड़ पड़ो और escape कर जाओ अर्थलिंग से, यानी अर्थ के एरिया से, ठीक है। इन 25th सेंचुरी में, ठीक है, हिस्टोरियन बोलता है कि पीपल ऑफ अर्थ जो है और मार्शियन है वो फ्रेंड है। अर्थलिंग हैव एस्टैब्लिश अ लाइब्रेरी, अर्थलिंग अर्थ के रहने वालों ने एक लाइब्रेरी स्पेशली एस्टैब्लिश की है मार्शियन कैपिटल ऑफ मार्सोपोलिस में, ठीक है। ये अगर कोई पूछे कि मार्सोपोलिस क्या है, मार्सोपोलिस कैपिटल है मार्स की इस हिसाब से, मतलब कि चैप्टर के हिसाब से, ठीक है। ये तो थोड़ी बहुत समरी थी। तो अब आप क्या देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थिंक टैंक का क्या ओपिनियन था अर्थ के बारे में, ठीक है। थिंक टैंक जो लीडर था मार्स का वो, तो थिंक टैंक वॉज माइटी कैप्टन, एक महान कैप्टन था मार्स स्पेस कंट्रोल का, ठीक है। he did not have good opinion about earth and its people, लोगों के बारे में और अर्थ के बारे में उसके ज्यादा क्या नहीं थे, अच्छा ओपिनियन नहीं थे, अच्छे विचार नहीं थे। he considered, वो मानता था कि अर्थ जो है ना ridiculous little planet है, यानी कि एक मूर्ख सा, मतलब कोई बेकार सा एक छोटा सा प्लानिट है। he thought, उसने सोचा that it was an significant, insignificant यानी अनइम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन लगाने से क्या हो गया, अनइम्पॉर्टेंट प्लेस है वेयर, जहां पे अगली यानी बदसूरत अर्थलिंग अर्थ के रहने वाले रहते हैं। विद देयर टाइनी हेड ड्वेल्स, ऐसा मतलब ऐसा है कि उनका जो हेड है, छोटे छोटे से हेड है हमारे इंसानों के, उसको थिंक टैंक को छोटे से लगते हैं वो, है ना, तो वो वहां पे रह रहे हैं, ठीक है, मतलब कम अकल वाले, उसको ऐसा लगता था। थिंक नूडल, थिंग्स नूडल टेल थिंक टैंक अबाउट द बुक्स, बुक्स के बारे में नूडल ने क्या क्या बताया था थिंक टैंक को। नूडल जो उसका कर्मचारी था, मतलब कि एक तरीके से सर्विस सर्वेंट था, नूडल वो थिंक टैंक का, वो बताता है कि बुक्स आर लाइक सैंडविचेस, वो सैंडविच की तरह है, दे आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, शायद उनसे बातचीत कर सकते हैं। दीज सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन बट फॉर आई कम्युनिकेशन, यानी ये जो सैंडविचेस हैं वो आई ईयर यानी सुनने के लिए नहीं है, ये देख के कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, यानी कि जो फोटो देख रहा था उसने वो सोचा कि देख के पहचानो। तो द अर्थलिंग डू नॉट लिसन टू द सैंडविच, सैंडविच को अर्थलिंग सुनते नहीं है, दे ओपन देम और वॉच देम, लोग खोलते हैं और उसको पढ़ते हैं या देखते हैं, ऐसा बोला नूडल ने। नूडल रीड्स आउट, फिर नूडल क्या पढ़ता है, नर्सरी की राइम पढ़ता है टू थिंक टैंक के लिए और फॉर मदर गूज, फ्रॉम मदर गूज, मतलब वो पोएम का नाम क्या, मदर गूज के द्वारा लिखी गई पोएम या बोली गई पोएम, ऐसा कुछ थिंक टैंक के लिए गाता है। तो ये सब तो हो गया चैप्टर में क्या पागलापंती चल रही है। अब मेन क्वेश्चन क्या आता है कि 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, 6 मार्कर क्वेश्चन, वो किस तरीके से आता है, तो वो मैं आना आपके सामने 3 क्वेश्चन लाई हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं। कंपेयर करना है एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ नूडल एंड थिंक टैंक, नूडल और थिंक टैंक की हमें कैरेक्टर्स की विशेषताएं या फिर कंट्रास्ट या कंपेयर करके बताना है कि दोनों में क्या अंतर था, ठीक है। तो देख लेते हैं। नूडल एंड थिंक टैंक हैव कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर थे। थिंक टैंक लाइक टू बी कॉल्ड ग्रेट एंड ग्रेट माइटी, ही ऑर्डर कमांड, मतलब वो महान बन के रहना चाहता था और कमांड ऑर्डर करता था, वो कमांड देता था। ही इज अ रूलर, राजा था, बट हैज नो इंटेलिजेंस, यानी उसका कोई इंटेलिजेंस ही नहीं था। उसने क्या सोचा कि बुक जो है वो सैंडविचेस है, ही इज रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग, ही वॉज रॉन्ग, सॉरी यहाँ पे ही इज हो गया है, वैसे तो ही लिख सकते हैं अपन, वो हर चीज के बारे में नाटक में यानी कि हमारे प्ले में, ड्रामा में रॉन्ग है, और डिमांड करता है वो कि क्रू जो है उसकी कहना माने, ओबे करे। ही लाइक्स टू पास अदर आइडियाज एज हिज ओन,
दूसरों को वो अपने आइडिया, दूसरे के आइडिया अपना आइडिया बता के प्रेजेंट करता है। ही इज कावर्ड, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, कायर है। सिंपली बोस्ट अबाउट हिज पावर, बस अपनी पावर के बारे में बोस्ट यानी बढ़ा चढ़ा के मिर्ची मसाला लगा के बोलता रहता है। ठीक है, अब आगे है नूडल क्या है वो बताते हैं। हिज अपीरेंस यानी कि जो उसका अपेरेंटाइज है वो बहुत क्लियर और वाइस है, यानी उसकी जो सोच है, नजरिया है, वो बहुत ही क्लियर, क्लेवर यानी चालाक, और वाइस यानी सच्चा है। ही करेक्ट द मिस्टेक, ये करेक्ट भी करता है मिस्टेक रूलर की, राजा की, वेरी जेंटली, बहुत प्यार से बोलता है कि महाराज ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है, ऐसा, वो इस तरीके से उसका स्वभाव है। ही नेवर टेक्स क्रेडिट फॉर हिज आइडियाज, अपने आइडियाज की क्रेडिट वो कभी नहीं लेता कि आइडिया मैंने दिया, ऐसा कभी नहीं बोलता। बट ही ऑफर्स देम टू द रूलर वेरी जेंटली, वो राजा को बता देता है कि मेरे हिसाब से ऐसा है। थिंक टैंक मेक्स देम हिज ओन, वो विचारों को थिंक टैंक अपना बता के सबको प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हो गया दोनों के कैरेक्टर का कंट्रास्ट। अब देखो एक क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, आंसर इतना लेंथी नहीं है जितना तो क्वेश्चन है। देखो, द प्ले द बुक दैट सेव्ड अर्थ कन्वे एक मैसेज बताती है, दैट मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल डिफरेंस, ऑब्वियसली मार्स एंड अर्थ में कल्चरल डिफरेंस तो हो गई, बिटवीन वेरियस रेसेस कैन कॉज कंफ्यूजन और कन्फ्लिक्ट्स। हमारे रियल लाइफ में भी बहुत सारी कंफ्यूजन और कन्फ्लिक्ट्स हो सकती है, कंफ्यूजन यानी झगड़े, एक तरीके से विवाद हो सकते हैं, अगर हम डिफरेंट कल्चर की मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब पाल लें, मिसअंडरस्टैंडिंग पाल लें तो। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ प्ले पढ़ा है आपने तो उसके हिसाब से राइट करो सम कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को लिखो, और कैन बी चेक जो समझे जा सकते हैं, पीस हार्मनी उनके द्वारा, अगर वो कंफ्यूजन नहीं हो और कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो तो पीस और हार्मनी मेंटेन की जा सकती है। प्ले के हिसाब से लिखो, तो प्ले के हिसाब से लिख लेते हैं। द कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ थिंक टैंक, के माइंड में जो कंफ्यूजन थी वो अकर आती है ड्यू टू लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ नर्सरी राइम। छोटे बच्चों की राइमिंग तो ऐसी होती है, लेकिन उसको लिटरल यानी जैसा लिखा हुआ है कि फॉल ऑन द अर्थ, फॉल ऑन द मतलब मार्स, इस तरीके से जो पोएम है उसका लिटरल मीनिंग ले लेना। अब देखो, हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, वॉल के ऊपर बैठते हैं, फॉल यानी गिर जाते हैं, तो असलियत में गिरने का मतलब क्या है, फॉल का मतलब क्या है, इन्वेजन जब कोई करता है तो उससे जो हमारी दीवारें या फिर हमारी जो सभ्यता होती है, कल्चर होता है, वो क्या हो जाता है, फॉल गिर जाता है। थिंक टैंक ने ऐसा सोचा, मतलब लिटरल इंटरप्रिटेशन उसने इस राइमिंग स्कीम का सोच लिया, जो बुक थी मदर बूज में से। ठीक है, तो ये क्या है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसकी, कि जैसा बुक में लिखा है, मतलब नर्सरी राइम में कभी ऐसा होता है कि दूसरे प्लानिट पे हमला करने के लिए, उसमें तो बस छोटी छोटी सी ऐसी बातें होती है कि हम गिर गए, हम उठ गए, हम ये कर दिया, हमने ये जीत लिया, उस तरीके से। टू एंश्योर दैट कॉन्फ्लिक्ट्स आर चेक्ड सो दैट पीस एंड हार्मनी आर मेंटेन। अब कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको चेक करने के लिए हम पीस एंड हार्मनी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कल्चरल डिफरेंस शुड बी शॉर्टेड। सबसे पहली बात है, कल्चरल डिफरेंस जो होता है वो शॉर्ट होना चाहिए। किससे, बाय इनिशियली सेंडिंग मैच्योर एंड वाइज पीपल फ्रॉम द वन कल्चर टू एस्टेब्लिश कॉन्फ्लिक्ट्स बिफोर डिसाइडिंग टू वेज वॉर। अब देखो, मार्स से अगर मैच्योर लोग आते और वाइस लोग आते, वाइस महान लोग और मैच्योर लोग आते एक कल्चर से दूसरे कल्चर में, तो कॉन्टेक्ट जो था वो वॉर की तरफ नहीं बढ़ता, है ना। अगर थिंक टैंक की जगह कोई, हम बोल सकते हैं कि समझदार राजा या समझदार मैच्योर लोग आते, तो हम मिसअंडरस्टैंडिंग ये जो कल्चर की है वो नहीं होती। ठीक है, थिंक टैंक जो है हैड सेंट एन इनिशियल प्रोब, मतलब कि स्टार्टिंग में एक प्रॉब भेजा, लेकिन जो क्रू मेंबर थे प्रॉब के वो सफिशिएंटली, नॉट सफिशिएंटली सॉरी, पूरी तरीके से इंटेलिजेंट तो थे नहीं। ठीक है, तो उन्होंने बोला अर्थ वाले हमारे ऊपर हमला करने वाले, या फिर वो मैच्योर भी नहीं थे ताकि वो अर्थ के कल्चर को समझ सके। दिस इज वाई दे लिटरली इंटरप्रेटेड, इस तरीके से उन्होंने लिटरली मतलब को समझ के नर्सरी राइम की कॉज कर ली एक मिसअंडरस्टैंडिंग, किसके माइंड में, थिंक टैंक के माइंड में। ठीक है, तो ये आंसर था कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कल्चर की, तो उसको कैसे हटाया जा सकता है। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट या एक जगह से दूसरे जगह जब भी भेजो तो मैच्योर और वाइस महान लोगों को भेजो एक कल्चर के, ताकि वो अपना कल्चर बता पाए और दूसरे कल्चर को भी अच्छी तरीके से समझ पाए। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन आपका है, प्राइड हैज फॉल जस्टिफाई, ये जो लाइन आई है प्राइड हैज फॉल, इसको जस्टिफाई करो। ठीक है, गिविंग रिलेवेंट पॉइंट्स भी दो, हाउ थिंक टैंक रिएक्ट टू द रीडिंग फ्रॉम मदर गूज, मदर गूज पढ़ के रिएक्ट कैसे किया थिंक टैंक ने वो भी बताओ। तो पहला वर्ड क्या है, प्राइड हैज फॉल, यानी कि एक तरीके से घमंड जो है ना वो चूर चूर हो गया, ये बताना है हमें। ठीक है, तो आंसर कर लेते हैं, मार्शियन इन्वेडेड द अर्थ एंड रीच द लाइब्रेरी, मार्शियन ने इन्वेड किया अर्थ को और पहुंच गए कहाँ पे, लाइब्रेरी में। थिंक टैंक वॉज देयर बॉस, थिंक टैंक उनका बॉस था, ही वॉज वेरी प्राउड
ऑफ हिज विजडम, यानी अपनी महानता पे उसके बहुत घमंड था। एज ही वॉज हैविंग बिग बलून लाइक हेड, उसका बहुत हेड बहुत बड़ा था ना, तो वो सोचता था मेरे पास अकल बहुत है। ही थॉट दैट ही वॉज वाइसेस्ट पर्सन ऑन मार्स, वो सोचता है कि मैं मार्स के ऊपर सबसे वाइसेस्ट महान लोग महान पर्सन हूँ, ठीक है। नो बडी कुड डिसोबे हिम, कोई भी उसका बिना मतलब कहना मतलब बोल सकते हैं कि कहना नजरअंदाज या फिर इग्नोर नहीं कर सकता, और इवन डेयर ना तो हिम्मत कर सकता है उसके अगेंस्ट में बोलने की। ही क्लेम्ड, वो क्लेम करता है, मतलब ये इसका क्या है, प्राइड है जो गिरने वाला है, प्राइड हैज फॉल, वही हम बता रहे हैं। ही क्लेम, वो क्लेम करता है कि ही हैड क्विक माइंड, उसका बहुत फास्ट माइंड है। ही हैड नो रिस्पेक्ट फॉर एनीवन, रिगार्डेड अदर व्यूज एज ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग यानी कंफ्यूजन पैदा करना, ठीक है, इधर उधर दौड़ना, इधर उधर भगदड़ मचाना, बस वो ऐसा ही करता है, उसका कोई रिस्पेक्ट करने का मोटो नहीं होता है। ही वॉज ऑल्सो फिक्कल माइंडेड, फिक्कल माइंडेड यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब कि कमजोर दिमाग का, मतलब कि उसके दिमाग में कुछ भी भरा जा सकता है, ऐसा है वो। और ही मिस इंटरप्रेटेड द, वो मिस इंटरप्रेटेड यानी मिस इंटरप्रेटेड मतलब, ये अंडरलाइन कर देती हूँ मैं, इसका मतलब है कि वो गलत समझ लेता है राइम को इन द कंप्लीट वर्बल मैनर में, यानी लिखित मैनर में, सॉरी बोलने के मैनर में। द राइमिंग राइम मिस्टर जो है, मिस्ट्रेस है मार्स की, इधर है ना मार लिख दिया मैंने, मार्स, ठीक है, मेड हिम पॉन्डर ऑफ ओवर डिस्कवरी ऑफ अर्थ, जो वहां पे राइमिंग है उसने उसको क्या बोला कि जैसे कि डिस्कवरी की है ना अर्थ की उन्होंने एक तरीके से, अमार्स नहीं की है ऐसा उसे लगा। फ्रॉम द पोएम डिडल डिडल पोएम से ही वॉज मोर अलार्म, अब वो और चौकन्ना हो गया डिडल डिडल पोएम से, उसमें या हमटी डमटी पोएम से, वो ऐसे अरे फॉल की बात हो रही है, यानी कि हमारे ऊपर आक्रमण की बात हो रही है, ऐसा उसने सोचा। ही वॉज सो फ्राइटेंड, वो बहुत डर गया, दैट ही डिसाइडेड टू लीव हिज किंगडम, वो अपना किंगडम छोड़ना चाहता था और रन अवे, वहां से भाग जाना चाहता था, कहाँ पे, अल्फा सेंचुरी में। अगर कोई पूछे कि मार्स से वो कहाँ भागना चाहता था, वो चाहता था अल्फा सेंचुरी में जाना, ठीक है। थस हिज ग्रेट विजडम डिफीटेड एंड हैड अ ग्रेट फॉल, इस तरीके से उसकी जो महानता थी, जो बहुत ज्यादा मतलब झूठी थी, वो डिफीट हारी और उसका एक ग्रेट फॉल आया, फॉल यानी कि एक तरीके से उसका हम बोल सकते हैं कि सर्वनाश हुआ इस तरीके से, ठीक है। तो बताओ, देखो मैंने है ना बहुत जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है अब, है ना, एक वीक आपके पास है, वो भी मतलब पूरा वीक भी अब नहीं है आपके पास, है ना, मतलब जब लास्ट वीक का डे होगा तो आपका एग्जाम है 27 को, है ना, उससे एक रात पहले तो अपना दिमाग भी चलना बंद हो जाता है कई बार। तो मेरे हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की है, अगर आपको और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।